बीजेपी सांसद कहें या ये कहें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। जी हाँ, हमारे साथ मनोज तिवारी जी हैं। मनोज तिवारी जी, सबसे पहले तो आपको A to Z न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अब लेकिन सांसद थे उस वक्त भी आप दिल्ली सरकार से पूरी तरीके से उलझे थे, लेकिन अब तो खुद आप पे एक पूरी हाई कमान आ गई है, दिल्ली प्रदेश के आप अध्यक्ष बन गए हैं। क्या दिल्ली सरकार को आप आड़े हाथ लेंगे? क्या क्या आपकी रणनीतियाँ होंगी? मैं 70 सवालों का जवाब मांगूंगा। जो 70 जो वादे थे उसके 70 टुकड़े हो गए, हमको लगता है 140 टुकड़े हुए होंगे। तो ये बहुत ही दिल्ली दर्द में है और मैं उस दर्द को उनके सामने रखना चाहता हूं जो सरकार में है। अब जो रोज़ कह के निकल जाते हैं ना कि हमको काम नहीं करने दे रहे हैं, तो मैं ये भी पूछूंगा ना कि आप सीएम बनने के बाद काम कितना दिन किए हो। हम ये पूछेंगे कि सीएम तो आप बने, लेकिन आप यहाँ से कह रहे हो कि हम अब कहीं और खूंटा गाड़ चुके हैं। तो ये सारे जो दिल्ली के दर्द हैं उनका निपटारा कैसे करना है, इसके लिए हम अपने पूरे संगठन के साथ इस कोशिश में लग जाएंगे। दिल्ली के निगम के भी चुनाव आने वाले हैं और आप एक तरीके से कलाकार, पूरे एक फेमस एक्टर भी हैं। क्या समझते हैं आप गली गली जाएंगे, एक बीजेपी को एक दूसरे तरीके से एक फ़ायदा भी पहुंचेगा? देखिए, हम तो गली गली जाएंगे। हम तो अभी 14 जिलों को टारगेट करेंगे, फिर 272 वार्ड को टारगेट करेंगे और फिर हम बूथ बूथ जाएंगे। मैं एक बड़ी सोच के साथ इस सेवा नीति में आया हूँ, राजनीति नहीं, सेवा नीति। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, हम सेवक हैं हम सभी लोग, और पारदर्शिता के साथ चलते हैं। पारदर्शिता भी ऐसी कि नोटबंदी के बाद सबसे पहले सांसदों, विधायकों और मंत्रियों का अकाउंट स्टेटमेंट मांगा जा रहा हो। ऐसी पार्टी के साथ हम खड़े हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम करप्शन के विरुद्ध एक्शन ले चुके हैं। ब्लैक मनी हमारा शत्रु है। तो ऐसे में दिल्ली को विश्वास है कि ये जो भी लोग हैं ये ईमानदार हैं, इनका दिल साफ है और जो पीछे दिल्ली गलतियां कर चुका है अब उसको ठीक कर लेगा। अच्छा, वही मनोज तिवारी जी, आखिर एक सवाल एक और पूछूंगा। जिस तरीके से नोटबंदी की बात थी, जो दिल्ली सरकार ने सबसे पहले अपना ये विपक्ष में खड़े हुए और उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन किया, और अब इस वक्त आप ही उनके खिलाफ हैं, बीजेपी दिल्ली के आप अध्यक्ष हैं। क्या सोचते हैं किस तरीके से उनको जवाब देंगे जिससे उनकी बोलती बंद हो और जनता भी समर्थन करे? देखिए, उनकी बोलती तो 28 तारीख को ही बंद हो गई जब उन्होंने भारत बंद का समर्थन किया। और जनता, क्योंकि वैसे भी ये 28 तारीख सोमवार था ना, तो सोमवार को ऐसे भी बाज़ार बंद रहते हैं, तो ये सब सोचे शायद इसी बहाने हम लोगों का थोड़ा सा काम हो जाएगा। बाज़ार बंदे रहता है और खोल दिया बाज़ार लोगों ने। जो बंद रहता है वो भी बाज़ार खोल दिया। तो कहते हैं ना कि इनको जोर का झटका ऐसा लगा है कि अब ये तो पब्लिक में जाके कहेंगे भी नहीं कि हम डिमोनेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। वरना देखिए ना, ममता जी के साथ एक बार खड़े हुए तो ममता जी अब बोलती ही नहीं अरविंद केजरीवाल जी से, कहती कहाँ फंसा दिए, पब्लिक हाय हाय करने लगी। तो ये सब इन लोगों का जो सिस्टम है वो इनको खुद ही पब्लिक के सामने नंगा कर रहा है। हमारा काम ये है कि दिल्ली के साथ, जो दिल्ली जिस विकास से वंचित है, जिन सुविधाओं से वंचित है, उसकी पूर्ति करना हमारा और हमारे संगठन का काम। आज से सबसे पहला करते हुए अब आप क्या सबसे पहला कदम उठाएंगे जो शुरुआत करनी है काम से करने की? अब देखिए ना, सबका शुभकामना ले ही रहे हैं, लेकिन हम सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग मेरे यहाँ मत आना। मेरे घर आने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है। हम आपके घर दरवाजे गली आएंगे और अगले 10 दिनों तक हम पहले दिल्ली की अलग अलग ज़िलों का दौरा करेंगे और उनकी समस्याओं को नज़दीक से और जानने की कोशिश करें। बिल्कुल, तो मनोज तिवारी हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जो जो लोगों की परेशानी है उनको नज़दीक से जानने की कोशिश करेंगे और लोगों के हर एक परेशानी को दूर करेंगे और दिल्ली सरकार से 70 सवालों का जवाब भी मांगेंगे जो उन्होंने अपने चुनाव पत्र में भी और जनता से जो वादे किए थे कि वो उसको पूरा करेगी। कैमरा पर्सन नीतीश और संजय वर्मा के साथ मैं अली अब्बास नकवी, A to Z न्यूज़, दिल्ली।